हरियाणा के सूरजकुंड में केंद्र सरकार की तरफ से 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिवसीय चिंतन शिविर की अध्यक्षता कर रहे हैं। सूरजकुंड में आयोजित चिंतन शिविर में सभी राज्यों के गृह मंत्री शामिल हुए। आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर आयोजित इस शिविर में पुलिस के आधुनिकीकरण, साइबर अपराध प्रबंधन, आपराधिक न्यायिक प्रणाली में आईटी के बढ़ते उपयोग, भूमि सीमा प्रबंधन, तटीय सुरक्षा, महिला सुरक्षा, मादक पदार्थों की तस्करी जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सरकार ने 2024 तक हर राज्य में एनआईए शाखाएं स्थापित करने का फैसला लिया है। देश की सीमाओं के बाहर से चलते हुए अपराध हो, चाहे राज्यों की सीमा के बाहर से चलते हुए अपराध हो, या क्षेत्रीय अपराध का क्षेत्र बनाने करते हुए अपराध हो, ये सारे अपराधों को हमारी सबकी साझा जिम्मेदारी है, संयुक्त जिम्मेदारी है कि हम अच्छे से निपटें और देश और समाज को भयमुक्त बनाएं, समाज निर्भीक होकर देश के विकास के अंदर द्रुत गति से लग जाए, ऐसा माहौल हम खड़ा करें। मित्रों, हम सब जानते हैं कि संसाधनों की उपलब्धता और सीमित संसाधन होने के बावजूद भी हमने सारे लक्ष्यों को सिद्ध करना है। तो रिसोर्स का ऑप्टिमाइजेशन, रिसोर्स को किस प्रकार से केंद्र और राज्य मिलाकर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उस दिशा में हमने देखना पड़ेगा। रिसोर्स का रेशनल उपयोग बढ़ाने के लिए भी नई पद्धतियों को हमने ढूंढना पड़ेगा और रिसोर्स का इंटीग्रेशन कर राज्य के साथ भी इंटीग्रेशन कर रिसोर्स का कैसे बचाव हो सकता है, उस दिशा में भी हमने आगे बढ़ना पड़ेगा। और हमारा सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि पूरे देश के राज्य एक दिशा में कानून और व्यवस्था की दृष्टि से आगे बढ़े। एक साझा रणनीति और साझा रोड मैप यहां से हम बनाकर जाए, ये हम सब से पूरे देश को अपेक्षा है। मित्रों, हमारे संविधान ने जहां तक सुरक्षा का सवाल है, सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और जेल ये राज्यों के जिम्मे रखा है। आपराधिक कानून और आपराधिक प्रक्रिया को समान शक्तियां प्रदान की है और इसके साथ साथ बाहरी एवं आंतरिक सुरक्षा, केंद्रीय बलों की तैनाती, इंटेलिजेंस एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन, ट्रेनिंग और आधुनिकीकरण ये केंद्र के जिम्मे रखा है। तो एक प्रकार से गृह विभाग की सभी बातों को, सभी कार्यों को बहुत विशद रूप से चर्चा कर हमारे संविधान निर्माताओं ने बांट कर दिया है। हमारे देश में सभी 29 राज्यों में राज्य का अपना एक पुलिस बल है। इसके साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। एक प्रकार से 30 यूनिट ए होते हैं। इसके साथ साथ सीमा सुरक्षा, इंटेलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च, ट्रेनिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, ये सारी जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार पर है। मैं इसमें बीपीआरएनडी की बड़ी भूमिका देखता हूं और बीपीआरएनडी ने इस भूमिका को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है।